मध्य प्रदेश में आज सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है मंत्री के बयान को लेकर। देश की बेटी को कहां पर आतंकवादी की बहन कहना कितना सही है। देखा जाए तो आज हल्ला बोल इसी पे चर्चा करेगा कि हल्ला कितना हो रहा है और लोग कितना बोल रहे हैं। हमारे साथ मुदित हैं, आइए उनसे बात करते हैं इस पे कि मंत्री के बयान को कितना सही मानते हैं। मुदित, देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों की जबान फिसल जाती है, हमेशा फिसलती दिखती है, लेकिन एक देश की बेटी जिसने पूरे सेना का नेतृत्व किया, जिसने पाकिस्तान आज जिसको लेकर अगर सरकारें जो हैं अपने आप में गर्वान्वित महसूस कर रही है, एक मंत्री की जबान फिसलती है और मंत्री उसे आतंकवादी की बहन कहता है, क्या कहेंगे? ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जुबान इनकी पहली बार ही फिसली है। महिलाओं को लेकर कई बार इन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से कहूँगा कि चाहे इनकी जुबान फिसले, चाहे इन जैसे नेताओं से कोई भी गलती हो जाए, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पब्लिक वोट इन्हीं को देती है और यही जीत के आते हैं। क्या कारण लगता है कि पब्लिक इनको इतना क्यों, कि जब हमने देखा है कि इससे पहले भी इन्होंने महिलाओं का अपमान किया, लेकिन क्या कारण है कि आम पब्लिक इनकी बातों को नहीं समझ पाती है या इनकी गोल मोल बातों में आती है? मैंने खुद भी इलेक्शन लड़े ना, तो मैंने देखा है कि लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हम वोट क्यों देते हैं, और इस विषय में उन्हें जानकारी लेने की कई बार मैंने कोशिश की, उनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो नेता आते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, पार्टीज के सिंबल को देकर इनको वोट देते हैं ये लोग, और इन लोगों ने डिसाइड ही कर लिया है कि इनके सिवा कोई और काम करेगा नहीं। जैसे कि देखा जाए कि संसदीय क्षेत्र 29 है मध्य प्रदेश के अंदर, 29 में एक ही पॉलिटिकल पार्टी के सारे नेताओं ने इलेक्शन जीता। अगर सपोज करिए कि उसके बीच में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया या मैंने भी पार्टिसिपेट किया, अगर इन 29 में से कोई दूसरा जीत के आएगा ही नहीं, तो इनको पता कैसे चलेगा कि इनसे बेहतर नेतृत्व कोई और कर सकता है। मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करता हूँ। एक सीट जो है, एक सीट पे कहीं ना कहीं हमने एक जो विधानसभा क्षेत्र देखा था, उस विधानसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय जीता था, वो भी आदिवासी था। कहीं कुंवर विजय शाह भी उन्हीं, क्योंकि क्षेत्र वही है खंडवा, उससे भी आते हैं, जहाँ पे महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा अपमान ही देखने को मिलता है। तो क्या विजय शाह इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं? क्या हमेशा वहाँ पे महिलाओं का अपमान करते हैं? तो उसको लेकर कुछ दिमाग में? सर, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि किसी नेता को अपमान करने की आवश्यकता है। नेता राजनीति के दौर जब चालू होते हैं इलेक्शन से, हर जिस दरवाजे को वो बजाते हैं, अगली बार उनसे मिलने के लिए वहाँ लंबी कतारें भी लग जाए ना, उनकी बेटियों को मिलना नहीं हो पाता है। किसी को ये भी नहीं पता कि जनप्रतिनिधि का एक्चुअल काम क्या है, और उसके बाद किसने कभी एक चैनल को लगा करके संसद के अंदर में एक जनप्रतिनिधि ने कितनी बार पब्लिक के लिए, पब्लिक के मुद्दों पर आवाज़ उठाई, किसने इस बात को गौर किया? इनको ये लगता है कि इन्हें एक बटन दबाया और इन्हें एक लीडर को बिठा दिया और जो वो करेगा वही सही है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा उम्र बढ़ जाने से किसी के अंदर समझ आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ दुनिया के अंदर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि आपकी उम्र बढ़ने से कोई मतलब नहीं, अगर आपको ये नहीं पता कहाँ पे क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। उन्होंने तो कहा कि मैं जोश जोश में कह दिया। क्या जोश जोश में कोई आदमी जो देश का नाम रोशन कर रही है उस महिला को आतंकवादी कह सकते हैं? नहीं सर, ये जोश नहीं है। और इसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि ढूंढिए आप कि जितने लोग नेतृत्व करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टियों में से कितने बच्चे सेना के अंदर, इनके खुद के बच्चे नहीं हैं। इन लोगों ने दूसरे की जिंदगी का एक तो तमाशा बना दिया और ये उनको उसका सम्मान भी नहीं दे पा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो बेटी अपने देश के लिए लड़ रही है, जो धर्मीकरण के मुद्दे आज देश में चल रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, उस सेना के अंदर भी धर्मीकरण कर दिया और उनका रिश्ता भी आतंकवादियों से जोड़ दिया गया एक वक्त के अंदर। आज हम सॉरी बोल देंगे तो सॉरी बोलने से नहीं होगा। क्या लगता है, क्या सरकार की आंखें खुलेगी? और सरकार या जो इनका नेतृत्व है, केंद्र का बोला जाए, प्रदेश का बोला जाए, क्या जो मंत्री हैं उसके बयान को लेकर कोई कड़ा कदम उठाएंगे? मैं इसमें कहूँगा कि कोई चीज़ हाईलाइट हो जाती है तो हो सकता है आप दिखाने के लिए थोड़ा सा कड़ा कदम उठा दो, और अगर पर्टिकुलर जो व्यक्ति एक ही चीज़ बार बार करता रहता है उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो सरकार अगर उचित रूप से जानती है कि हमारे मंत्री जी की जुबान पहली बार नहीं फिसली है, महिला वर्ग के ऊपर टिप्पणी के तौर पर पहले भी कई बार फिसली है, तो क्या निराकरण करेगी? उसी जगह से फिर से वो जीत के वापस आ जाएगी। आम जनता में इसमें जरूर ये देखा जाता है कि आम जनता में बहुत गुस्सा है, नेताओं में तो है ही है, लेकिन आम जनता भी दबाई जबान में इसका विरोध कर रही है। सामने तो नहीं आ पा रही है, लेकिन सामने जो आता है उसको कहीं ना कहीं इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। आप क्या सोचते हैं, क्या आम जनता को इस बारे में, इस मुद्दे को उठाना चाहिए?
मैं आम जनता के तौर पे कहूँगा, जनता तो खुद अपनी समस्याओं में इतनी फंसी हुई है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या होता है। जो व्यक्ति अपने घर की समस्या सुलझा नहीं पा रहा है, उसको कैसे लगता है कि देश की समस्या की तरफ नजर भी जाएगी। आर्थिक रूप से देखा जाए, लोगों की इनकम इतनी छोटी सी है, टैक्स में बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस हम पे करते हैं। कई सारे लोगों को जो तुम हमारा फ्री का राशन देते हो या व्यवस्थाओं में सहयोग करते हो, वो हमारे टैक्स के पैसे का है। सपोज मैं इस बात को, बहुत बड़ी बात को एक छोटे से तौर पे समझाता हूँ। मेरा घर है, उसका 1000 स्क्वायर फीट का वैल्यू है। 1000 स्क्वायर फीट के घर में 5 लोग रहते हैं। अब सपोज करिए उसके अंदर 50 लोग रहने लगे, तो क्या पानी नहीं बढ़ेगा, क्या राशन नहीं बढ़ेगा? अब जो काम करना ही नहीं चाह रहा है, उनको आपने पालने की जिम्मेदारी लेगी, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? व्यापारियों को लेबर नहीं मिलती, और इन लीवर को इतना पैसा मिलने के बाद भी जो काम करते हैं ना पीठे पे, जिनके बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, एजुकेशन भी नहीं मिल रही, और हर वो व्यवस्था जो पब्लिक को मिलनी चाहिए, पब्लिक ने उस बात के लिए लड़ाई लड़ी नहीं सर। ना उन्हें एजुकेशन से परहेज है, ना उन्हें न्याय व्यवस्था से जो ऊपर से नीचे तक ढीली पड़ी हुई है, और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था से। जिसकी जेब में 2 रुपए नहीं है, वो जिस दिन फंसता है उस दिन व्यवस्था को गाली देता है। उसके पहले वो दिन भर चाय और गुटखों की दुकानों पर बैठ के ना एक पीक थूकते हुए और एक सिगरेट पीते हुए बोलता है गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है। आज मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, इतने मुद्दे हुए, इतनी लड़ाई हुई, ठीक है, लड़ाई के नाम पे ये मजाक और खिलवाड़ हुआ है। आपने लड़ाई करवाई, आपके घर का तो कोई था नहीं, किसी बच्चे ने अपना बाप खो दिया, किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया है। और ये जो लोग देश के लिए समर्पित होकर इस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब मैंने जाके इस विषय में युवाओं से बात करी तो युवा बोलने के लिए रेडी नहीं है, चर्चा तक नहीं करना चाहते। यहाँ जो मरेगा उसको दर्द है, उसके सिवा किसी को दर्द नहीं है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, इनको लगता है 150 मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। और इन्हें तो ये भी नहीं पता, एक निराकरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आज तक ये बताइए जितने भी दंगे होते हैं या ऐसी परिस्थिति होती है जो पुलिस संभाल नहीं पाती है, कई लोगों की हत्या हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर में ईमानदारी से बताइए, एक पार्टी बोलती है, आरोप लगाती है कि ये दूसरी पार्टी ने कराया, जेन्युइन बात है ना, दूसरी पार्टी बोलती है हमने नहीं, इसने कराया। पब्लिक क्या है सर, तमाशा है, पब्लिक को पता नहीं। अगर इनके पास में इतने अच्छे लोग हैं सुझाव देने के लिए, तो मेरा भी एक छोटा सा बहुत सिंपल सा सुझाव है। एक वाटर कैनन आप यूज करते हो, वाटर कैनन के अंदर जब हम बोटिंग जैसे डालने जाते हैं तो हम इंक यूज करते हैं जो कुछ दिनों तक निकलती नहीं है। आपने आज तक सोचा कि उसके अंदर ऐसा कोई कलर मिक्स किया जाए वाटर कैनन में, जो ऐसी भीड़ के ऊपर में स्प्रे करने के बाद 7 से 8 दिन तक कलर ना छोड़े? सर इन्हें पकड़ो, ये नहीं कहने से काम चलेगा ये इस पार्टी ने कराया, ये उस पार्टी ने। ये जब लाल मुंह के बंदर बने घूमे ना, इनको उठाओ इनके घर में से, इनसे पूछो किसने कराया। ट्रांसपेरेंसी, हमें जवाब चाहिए। जिन लोगों की हत्या हो गई, जो लोग मर गए हैं, उसको आप एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई दुर्घटना डाल के छोड़ नहीं सकते। रीजन है उसका, सिर्फ वो नहीं गया, कल को उसका शिकार आप या हम ही हो सकते हैं। ये कहाँ तक जेन्युइन है? और इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। इसके लिए मैंने पुलिस कंट्रोल रूम तक में फोन किया, सर कुछ नहीं होता। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बिल्कुल हल्ला बोला जा रहा है कि जो मंत्री के बयान रहे या देश की जो समस्या रही, कोई तो अपनी जान खो देता है, लेकिन जान खोने वाला आम आदमी जरूर रहता है। अगर मंत्री का बेटा या मंत्री का परिवार का कोई सैनिक बन के जाएगा, तब इस दर्द को समझ पाएगा। जिस प्रकार से मुदित ने हमें बताया कि अगर सरकार के जो बैठे नुमाइंदे हैं, उनमें से कोई अपने बेटे को, अपने औलाद को अगर वहाँ भेजता है, तब वो दर्द समझ पाएगा। लेकिन किसी पे भी कीचड़ उछालना या किसी को भी आतंकवादी कहना, ये सफेद पोशों के लिए बिल्कुल धीमा चेहरा लगता है। आम जनता इसको जरूर जवाब देगी। देखना होगा कि आम जनता की नज़र कब उठती है और कब इनके ऊपर नज़र उठती है और इसकी सजा मिलती है।